हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर का क्लास 1021 और एमएस वर्ड का पार्ट 8, जिसमें हम देखेंगे मेल मर्ज के बारे में। इसमें देखने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में, जिसमें हम लोग इनवेलप, लेबल और स्टेप बाय स्टेप जो स्टार्ट मेल मर्ज होता है उसको देखेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए मेल मर्ज देखते हैं। तो आपका जो टोटल चैप्टर दिया हुआ है, लगभग 10 लेसन इसमें दिया हुआ है। 10 लेसन में से अगर आज हम कंप्लीट कर लेते हैं मेल मर्ज, तो उसका आधा आपका जो चैप्टर है उसका आधा भाग समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दिया हुआ ए कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग टास्क इज टू प्रोड्यूस पीरियडिक मेलिंग्स टू सेंड टू डिफरेंट पीपल और एजेंसीज कनेक्टेड टू यू और योर प्रोफेशन और योर बिजनेसेस। वर्ड प्रोसेसिंग का एक सामान्य कार्य आपसे या आपके व्यवसाय अथवा व्यापार से जुड़े विभिन्न लोगों अथवा संस्थाओं को समय समय पर भेजे जाने वाले जो पत्र है वो आपका मेलिंग का निर्माण करती है। तो अब नेक्स्ट दिया हुआ है द मेलिंग फीचर्स इन वर्ड कैन हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर एड्रेस डाटा, गेट इट इनटू डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट आउट डिजायर फॉर्मेट। मेलिंग जो है वर्ड में जो उपलब्ध मेलिंग सुविधा है, यह आपके एड्रेस डाटा को ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करने, इसे किसी दस्तावेज में शामिल करने और इसको आपके डिजायर मतलब आपकी इच्छा अनुसार आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या इसकी मदद से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आइए इनको फिर एक बार फिर से समझते हैं। मेल मर्ज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रीसेट टेम्पलेट में पर्सनल डाटा जैसे आपका नाम, पता और जो भी अन्य डिटेल्स है जिसको जोड़कर कई लोगों को व्यक्तिगत ईमेल या पत्र भेजते हैं। तो इसका जो है खास तौर से इसका जो मेल मर्ज का उपयोग है, यह आपका व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। और इसका उपयोग जैसा कि हम लोग इसमें यूज करते हैं पर्सनल ईमेल भेजने के रूप में, और आप पर्सनल ईमेल भेजना, लेटर सेंड करना, इनवॉइस और बिल बनाना और पर्सनल रिपोर्ट वगैरह इससे हम बना सकते हैं। क्लियर है? तो मेल मर्ज से जो इसका लाभ क्या है, ये सीखने से फ़ायदा क्या है? तो पहली बात, इसमें आपका समय का जो है वो बचत होगा। बार बार आपको एड्रेस, नेम या अदर डिटेल्स टाइप नहीं करना होगा जब भी आप किसी को लेटर या मेल कीजिएगा। तो दूसरी, आपका जो पर्सनल कनेक्टिविटी है, पर्सनल जो आपका व्यक्तिगत संपर्क है वो बना हुआ रहेगा। तीसरी, इसमें त्रुटि की कम गुंजाइश रहती है, क्योंकि आप एक ही बार टाइप करते हैं, बाद बाकी इसको जो है पेस्ट करते हैं। तो ज़्यादा बार अगर हम टाइप नहीं करते हैं, एक बार टाइप करते हैं, तो त्रुटि होने की संभावना इसमें कम हो जाती है। तो ये सब मेल मर्ज से फायदे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो दिया हुआ पॉइंट है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है यू कैन मर्ज ए लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस। आप जो है एक लिस्ट में या एक सिंगल पत्र पे, सिंगल लेटर पे नाम और पता को क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लेटर पे आप इसको मर्ज कर सकते हैं। और डेट कैन बी सेंट डिफरेंट पीपल, और आप जो है भिन्न भिन्न लोगों को पर्सनली या आप किसी ऑर्गेनाइज को मतलब किसी संस्था को आप नाम और एड्रेस समय समय पे आप उसको भेज सकते हैं। तो आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इनके नाम पता की एक सूची को किसी पत्र में मिला सकते हैं, जिसे समय समय पे विभिन्न लोगों को उनके नाम और पतों पर फिर भेजा जा सकता है। इससे ये फायदा है आपका पहला पॉइंट में दिया हुआ है। दूसरा है यू कैन क्रिएट कैटेगरीज ए सिंगल लेटर विथ वेरिएबल इंफॉर्मेशन फील्ड्स इन इट और लेवल। कि आप इसमें श्रेणी बना सकते हैं, मतलब कैटेगरी बना सकते हैं, और इसमें अलग अलग प्रकार की सूचना
फील्ड वाले एकल पत्र अथवा लेबल भी बना सकते हैं। क्लियर है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, यू कैन आल्सो प्रोड्यूस मर्ज डॉक्यूमेंट सच एज डायरेक्टरी लिस्ट, इनवॉइस, प्रिंट एड्रेस लिस्ट और प्रिंट एड्रेसेस ऑन एनवलप एंड मेलिंग लेवल। तीसरा पॉइंट में ये दिया हुआ है कि आप इसमें मर्ज किए गए दस्तावेज जैसे आपका डॉक्यूमेंट्री की सूची, इनवॉइस, प्रिंट एड्रेस की सूचियां बना सकते हैं और या इन्वलप तथा मेलिंग लेबलों पर पता को इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसमें इसका कुछ दिया हुआ उद्देश्य है वो देखते हैं। अगर इस पाठ को हम इस चैप्टर को पूरा देखते हैं तो हम लोग इसमें क्या सब सीखेंगे। पहला है कि क्रिएट फॉर्म लेटर, यहाँ पे हम फॉर्म लेटर को क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। दूसरा है कि मेलिंग लेवल, एनवलप, ये सब हम लोग क्रिएट करने के लिए इनवलप, मेलिंग लेवल ये सब सीखेंगे। अब दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि टू ऑर्गेनाइज द एड्रेसेस डाटा मर्जिंग इनटू जेनरिक डॉक्यूमेंट एंड प्रिंटिंग द रिजल्टिंग पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट। एड्रेस डाटा को व्यवस्थित करके इसे किसी सामान्य दस्तावेज में मर्ज कर सकते हैं और इस प्रक्रिया से तैयार व्यक्तिगत दस्तावेजों को हम प्रिंट कर पाएंगे। और तीसरा पॉइंट में दिया है कि टू कस्टमाइज ए मेल मर्ज, हम मेल मर्ज को अपने आवश्यकता अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकेंगे। तो इसको ऐसे समझे कि हम इस मेल मर्ज को कस्टमाइज करेंगे, अपने अनुसार इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे देखते हैं 5.3 में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है, मतलब दस्तावेजों का प्रकार। तो पहला है आपका कॉम है मेन डॉक्यूमेंट, मतलब मुख्य दस्तावेज। मेन डॉक्यूमेंट में क्या है, इन ए मेल मर्ज ऑपरेशन द ऑपरेशनलाइज्ड डॉक्यूमेंट सच एज स्टैंडर्ड लेटर और इनवलप मेलिंग लेवल इज नोन एज द मेन डॉक्यूमेंट। चलिए इनको ऐसे समझते हैं। मेन डॉक्यूमेंट मतलब मुख्य दस्तावेज। मेल मर्ज की प्रक्रिया में व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे कि आपका स्टैंडर्ड लेटर हो गया या इनवलप या मेलिंग लेवल्स को मुख्य दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको मेन डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है इट इज द डॉक्यूमेंट containing the text and graphics that say the same for each version. Merge document. For example में दिया गया रिटर्न एड्रेस एंड बॉडी ऑफ फॉर्म द लेटर। तो इसमें कहते कि ये वे दस्तावेज होते हैं जिनके समाविष्ट पाठ तथा ग्राफिक्स मर्ज दस्तावेज के सभी रूपों में समान रहता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है कि वापसी का पता, फॉर्म लेटर की विषय वस्तु। ठीक है, ये है आपका मेन डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट बी में दिया हुआ है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स इज ए फाइल। डाटा सोर्स इज यह एक फाइल है that contains name and addresses or any other information that vary with each version of a mail merge document. तो इनका कहने का मतलब है कि डाटा स्रोत जो है वह फाइल होती है जिसमें नाम और पता या किसी अन्य प्रकार की वह जानकारी होती है जो मेल मर्ज किए गए दस्तावेज के प्रत्येक संस्करण है वो भिन्न होती है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ए लिस्ट ऑफ नेम एड्रेसेस फॉर ए फॉर्म लेटर यू वांट टू सेंड ए लिस्ट ऑफ क्लाइंट और अदर पीपल। तो यहाँ पे इनको ऐसे समझेंगे कि उदाहरण के लिए दिया हुआ है। जैसे उदाहरण में हम किसी फॉर्म लेटर के लिए नाम और पतों की एक सूची जिसे आप सूचीबद्ध ग्राहकों अथवा अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डाटा सोर्स। तीसरा है यहाँ पे दिया हुआ मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट मतलब मर्ज दस्तावेज। पता है कि मर्ज दस्तावेज में दिया हुआ है कि व्हेन यू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विथ डाटा सोर्स ए थर्ड डॉक्यूमेंट कॉल्ड मर्ज डॉक्यूमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो जब आप मुख्य दस्तावेज को डाटा स्रोत के साथ मर्ज करते हैं तो वह मर्ज दस्तावेज नामक तीसरे दस्तावेज का निर्माण करता है। ठीक,
अब यहाँ पे दिया हुआ है द मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी मर्ज द स्क्रीन टू व्यू लेटर्स among with addresses or directly printer to print letters along with addresses and print addresses on envelope or label or save as some other file that can be used later printing कि मर्ज किए गए दस्तावेज को स्क्रीन के साथ मर्ज किया जा सकता है ताकि पते के साथ पत्रों को देखा जा सके या पत्र पर पता प्रिंट करने और एनवलप या लेवलों पर पता प्रिंट करने के लिए उसे सीधे प्रिंटर के पास भेजा जा सके या उन्हें किसी अन्य फाइल के रूप में सेव किया जा सके ताकि उसे बाद में प्रिंटिंग के लिए उपयोग में किया जा सके। ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है इंसर्टिंग द डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा सोर्स इन द मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल इंसर्ट मर्ज फील्ड, जैसे यहाँ पे सिटी इन ए लेटर डॉक्यूमेंट हैव वर्ड इंसर्ट सिटी नेम सच एज न्यू दिल्ली। यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया गया है स्टोर इन सिटी डाटा फील्ड। तो डाटा सोर्स से मुख्य दस्तावेज में डाटा या जानकारी डालने से मर्ज दस्तावेज का निर्माण होता है। ये तो क्लियर है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपने इच्छा अनुसार उदाहरण के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इच्छा अनुसार आप अपने पत्र में जो फील्ड होता है, जैसे सिटी का फील्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं इसमें सिटी, और एग्जांपल में सिटी का नाम यहाँ पे दिया गया है कि न्यू दिल्ली सम्मिलित कर सकते हैं। और इस तरह से हम डाटा को उसमें, जैसे आपका यहाँ पे सिटी है, सिटी का नाम है, ये सब हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मेल मर्ज। आगे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज होके दिया हुआ है मेल मर्ज और मेलिंग फीचर्स इन वर्ड 2007 इज अवेलेबल इन मेन टैब बार। कहा कि यह जो है मेल वर्ड 2007 में मेल मर्ज या मेलिंग सुविधा मुख्य टैब पर उपलब्ध है या उपलब्ध होती है। अब दिया हुआ है क्लिक द मेलिंग टैब ऑन द मेन टैब बार, एक्टिवेट मेलिंग फीचर्स टूल्स, कंप्रोमाइज सब टास्क सच एज क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट, इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश मेल मर्ज। तो ये इसका जो है ना शॉर्टकट में मतलब ये पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे कैसे हम लोग आगे इसका मतलब यूज करेंगे। जैसे आपका मेलिंग की सुविधा, इसमें जो टूल्स है जिसमें आपको सब टास्क में निर्मित करने के लिए मतलब क्रिएट करने के लिए मिलेगा। उसके बाद मेल मर्ज को स्टार्ट कैसे करना है, जिसको स्टार्ट मेल मर्ज कहते हैं। इसमें फील्ड्स में लिखने के लिए, इंसर्ट करने के लिए डाटा को। उसके बाद आपका प्रीव्यू रिजल्ट के बारे में चर्चा कर रहा है। देन आपका जो लास्ट में होता है फिनिश और मर्ज, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें शामिल है। ठीक है, तो फिर कर रहा है इसको मेलिंग मर्ज को जो है ना सक्रिय करने के लिए मुख्य टैब बार पर मेलिंग टैब पर क्लिक करनी, तो इसको यूज करने के लिए ये बता रहा। तो चलिए एक बार हम लोग भी देखते हैं। यहाँ वैसे यहाँ पे दिया हुआ है टैब, ये आपका रिबन बटन यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको 2007 वर्ड में मेलिंग टैब दिखेगा। ठीक है, इसी में आपको स्टार्ट, यहाँ से मेल मर्ज को यहाँ से हम स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से फिनिश एंड मर्ज मेल, फिनिश है तो यहाँ हम फिनिश करेंगे। और रिजल्ट देखने के लिए प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये सब चीज़ इसमें बताया हुआ और फिगर के माध्यम से ये भी स्टेप बाय स्टेप। अब हमको लगता है कि मेल मर्ज का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप शुरू होने वाला है। ठीक, तो 5.4 मेल मर्ज विजार्ड दिया हुआ है। इसमें जो मुख्य भाग होगा, इस इतना पूरा पढ़ना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए प्रोसेस बता रहा है। अब हम लोग जो इसका मेन पॉइंट है बस उसको कवर करेंगे, सीखेंगे। अगर प्रैक्टिकली सीख लेते हैं तो इसमें कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, कितना भी तोड़ मरोड़ के पूछे, आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद बाकी इसका हम लोग प्रैक्टिस भी आगे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ है मेलिंग टैब में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक किए हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है लेटर है, ईमेल है, लेबल है, ये सारा कुछ दिया है। तो ये नीचे में आई थिंक दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ पे नीचे में बता रहा है कि मेल मर्ज विजार्ड
सेलेक्ट। बस अब हम खाली मेन पॉइंट को कवर करेंगे। मेल मर्ज विजार्ड, मेलिंग, स्टार्ट मेल मर्ज का जो सब टास्क है, स्टार्ट मेल मर्ज, देन सेलेक्ट, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो इतना प्रोसेस करेंगे, जैसे जैसे हम थ्योरी में देखेंगे उसी तरह से हम प्रैक्टिकल भी अब करते जाएंगे साथ ही साथ। तो अब हम भी वर्ड ओपन करते हैं, मेल मर्ज में जाते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, क्लियर है। और इसी में आप देख सकते हैं टैब यहाँ पे दिया हुआ है मेलिंग्स का। मेलिंग्स पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे शो कर रहा है स्टार्ट मेल मर्ज। जैसे इस पे हम क्लिक किए, आप यहाँ से मिला सकते हैं कि हूबहू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, दोनों फिगर सेम है, कोई इशू नहीं। चलिए अब कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करने, तो इस पे हम लोग क्लिक कर दिए। ठीक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कितने स्टेप में मेल मर्ज को पूरा किया जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे 1 से लेके 6 तक है, तो मतलब कुल मिला के आप 6 स्टेप में मेल मर्ज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो पिछला बार 2019 का एग्ज़ाम में पूछा गया था मेल मर्ज को कितने स्टेप में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल 6 स्टेप में। एक क्वेश्चन क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इतना तो हम कर लिए, अब आगे देखते हैं, बस मेन पॉइंट को कवर करना है। ठीक, अब नेक्स्ट दिया हुआ है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप को कह रहा है सेलेक्ट करो। और वैसे इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, वाटर टाइप डॉक्यूमेंट यू वर्किंग ऑन, लेटर, ईमेल, एनवलप, लेवल, डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पे इन्होंने फिलहाल लेटर सेलेक्ट किया है। फिर नीचे में क्या दिया हुआ है सेलेक्ट लेटर, ये कर भी रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लेटर सेलेक्ट किया है। फिर 5.4.2 में है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में गया, उसके बाद यूज करेंट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया है और स्टेप 2 में ये यहाँ पे पहुँच चुका है। तो चलिए हम लोग भी स्टेप 2 में पहुँचते हैं। तो लेटर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लियर है, हम लोग भी 2 स्टेप पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट का प्रोसेस फिर देखते हैं। थर्ड स्टेप यहाँ देखेंगे, फिर वहाँ थर्ड स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे पहले इनको हम समझेंगे। स्टार्ट फ्रॉम में टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट से आरम्भ करें। तो टेम्पलेट से आरम्भ मतलब जो है सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम में टेम्पलेट को यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है स्टार्ट फ्रॉम में 3 तरह का दिया हुआ है। पहला है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, तीसरा है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों को सबसे पहले समझेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट क्या होता है कि अगर आपका जो कोई पहले से बना हुआ कोई ड्राफ्ट वगैरह या लेटर नहीं है, तो इसको वर्ष 2007 में शुरू करने से पहले जो इसका प्रयोग करेंगे, मेल के लिए तैयार करेंगे, तो ये टेम्पलेट को हमको शुरू में इसको चयन करना पड़ेगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा का अर्थ यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। दूसरा है कि अगर दूसरा का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब वर्तमान दस्तावेज से अगर हम आरंभ करते हैं तो इसमें क्या सब है। यदि आपके पास पहले से कोई दस्तावेज मौजूद है तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास सबसे मतलब पहले से बना हुआ टेम्पलेट है जिसमें आपको एड्रेस वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, उसमें जो भी नाम, एड्रेस, जो भी उसका कंपनी वगैरह जो भी डिटेल्स दिया हुआ है वो है, तो उसके लिए हम इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस ये दो के बारे में ही चर्चा कर रहा है। तीसरा यहाँ पे हम लोग वैसे प्रैक्टिकली में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, तो हम लोग बढ़ने वाले हैं स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट। इसके बाद हम जाएंगे सेलेक्ट टेम्पलेट के, सेलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो कर रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसको ओके करेंगे। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। ठीक, अब आगे का प्रोसेस फिर क्या दिया हुआ है वो देखें। यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इनको जरा सा देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा में दिया हुआ है कि लीव सम स्पेसेस, सम स्पेसेस मतलब 6 to 7 लाइन्स, प्रेसिंग इंटर। तो 6 से 7 लाइन करा कि इंटर प्रेस कीजिए डॉक्यूमेंट में। थ्रू एड्रेस मर्ज फील्ड लेटर, डू नॉट टाइप एनीथिंग इन दिस स्पेस, करा कि इस स्पेस में आपको कुछ नहीं टाइप करना, बस 6-7 स्पेस इंटर कर दबा देना है। 6-7 इंटर यहाँ पे दबा देना है। यहाँ ऊपर में खाली इसीलिए छोड़ना है क्योंकि वहाँ पे हमको नेम, एड्रेस, पता, सॉरी नेम, एड्रेस या उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स
ये सारा कुछ वहाँ पे हम जो खाली जगह रहेगा वहाँ पे बाद में उसका फील्ड इंसर्ट करेंगे, फिर प्रीव्यू करके उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो कर रहा है वो प्रोसेस वाइज हम लोग भरते हैं, जो दिया हुआ है वो प्रोसेस वाइज हम उसको फॉलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ले लिए, ओके। अब आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। आगे यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ आगे यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 2 करके बीच में यहाँ पे खाली स्पेस है, फिर यहाँ से कोई लेटर शुरुआत होता है और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। इस टाइप से डाटा हम लोग को आगे बनानी है। तो चलिए इसके लिए फिर आगे का प्रोसेस है क्रिएटिंग डाटा सोर्स को क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। अब क्रिएट करने के लिए कौन सा उसका जो स्टेप है वो हम लोग को आगे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो क्रिएटिंग में है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट है, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, टाइप ए न्यू लिस्ट। तो हम लोग एक क्रिएट अगर करना है तो अगर पहले से बना हुआ है तो एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जाएंगे, अगर आउटलुक में है तो वो इसके साथ जाएंगे, आउटलुक में अगर कॉन्टैक्ट है तो इसके साथ जाएंगे। अगर शुरू करना है हम लोग को शुरू से मतलब सीखना है प्रोसेस वाइज तो टाइप ए न्यू लिस्ट इसके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक। तब उसमें टाइप करने के लिए दिया हो उसमें क्या सब मिलेगा, नेम एड्रेस, एड्रेस 1 एड्रेस 2 सिटी एंड पिन कोड, ठीक। ये सब चीज़ देखने के लिए मिलेगा। इस पर अगर हम टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ठीक, फिर यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस भी यहाँ पे बताया हुआ है। पहला प्रोसेस में है यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ए न्यू लिस्ट फ्रॉम सेलेक्ट रेसिपिएंट में वहाँ पे फिगर में दिया हुआ था, वहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट ऑप्शन को चूज करेंगे। दूसरा नंबर में दिया गया है कि एक डायलॉग बॉक्स अपेयर, क्रिएट लिस्ट न्यू डाटा के लिए आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम और एड्रेस का लाइन 1 2 भी मिलेगा और जो भी पिन कोड वगैरह है वो मिलेगा। तीसरा दिया हुआ कि स्टार्ट इंटरिंग डाटा टू द रिस्पेक्टिव फील्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट डायरेक्टली डिस्प्ले न्यू एड्रेस। यहाँ पे तीसरा पॉइंट में यह दिया हुआ है कि प्रदर्शित न्यू एड्रेस लिस्ट, मतलब न्यू एड्रेस लिस्ट जो आपका प्रदर्शित है डायलॉग बॉक्स में सीधे अपनी आवश्यकता अनुसार संबंधित फील्डों से डाटा को प्रविष्ट करना आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम चौथा देखेंगे कि शुड यू वांट टू कस्टमाइज कॉलम। अब अपने हिसाब से जो है ना इस कॉलम्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक। यदि आप उसको चाहेंगे कि उसमें जैसे कोई भी फील्ड को ऐड करना है, किसी भी फील्ड को रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है टाइटल को आपको टाइटल तो रहेगा ही, या टाइटल को हटाना है तो ये आपका यहाँ से डिलीट बटन से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक। जैसे आपको कंपनी एड्रेस ही है, एड्रेस 1 है 2 है तो 2 एड्रेस आपको नहीं चाहिए तो इसको हटाना है तो इसको आप यहाँ डिलीट बटन से रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान के चलिए जिप कोड यहाँ पे दिया हुआ, जिप कोड के जगह आपको पिन कोड देना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चौथा में ये दिया हुआ है कि इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ, फिर भी कह रहा है कि आपको इतना कुछ करने के बाद आप ओके पे क्लिक करें देन इसको सेव करें। तो हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या दिया हुआ। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो अब आगे का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे यूज द करेंट डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या दिया हुआ था, टाइप ए न्यू लिस्ट, टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक जैसे करेंगे तो ये जो ऑप्शन जो सारा कुछ वहाँ पे दिया हुआ था, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, ये सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें और सारा बहुत सारा फील्ड दिया हुआ है इसमें। फिर नेक्स्ट दिया हुआ था कि इसको आप अपने हिसाब से ऐड और डिलीट कर सकते हैं, मतलब आप कॉलम को कस्टमाइज भी खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कस्टमाइज कॉलम, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमको कौन कौन एड्रेस कौन कौन मतलब फील्ड रहना चाहिए, कौन डिलीट करना मतलब कौन कौन फील्ड को रहने देना है, किसको डिलीट करना है। जो फालतू लगेगा उसको डिलीट कर देंगे, जो नया या लेटेस्ट लगेगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले टाइटल रहना चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये भी ठीक है। कंपनी नेम भी होनी चाहिए। एड्रेस 1 और 2 है तो यहाँ पे एड्रेस का लाइन 1 2 है ना, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एड्रेस को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। तो ये एड्रेस लाइन को हम फिलहाल
डिलीट कर देते हैं। देन यस, तो एड्रेस एक ही रहने दिए। इसके बाद सिटी दिया हुआ है। इसके बाद सिटी के बाद स्टेट है। स्टेट के बाद यहाँ पे जिप कोड है, तो जिप कोड की जगह हम लोग कर देंगे पिन कोड। इसीलिए इसको करके कर लेते हैं डिलीट। हम लोग ऐड कर लेते हैं इसके जगह पे पिन कोड। यहाँ पे चलिए जिप कोड की जगह हम लोग पिन कोड ऐड कर लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे है कंट्री और रीजन, मतलब कंट्री रहना चाहिए। उसके बाद है होम फोन, वर्क फोन। तो ये आपका होम फोन और वर्क फोन है, तो ये दोनों भी रहने देते हैं। ईमेल एड्रेस भी रहने देते हैं। और इसमें एक और जो दे देते हैं नया वाला व्हाट्सएप नंबर। चलिए एक ऐड कर देते हैं, फील्ड कर दिए व्हाट्सएप नंबर। तो ये सारा फील्ड यहाँ पे आ गया। ये सारा फील्ड को जैसे आ गया, अब इसको हम ओके कर लेते हैं। अब जो जो मैंने कस्टमाइज़ किया यहाँ पे वही सारा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो अब इसमें टाइप करेंगे, जैसे टाइटल में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। सारा कैपिटल में रहेगा तो आई थिंक ठीक लगेगा देखने में। टाइटल में दे देते हैं मिस्टर सोहन, मिस्टर सोहन, मिस्टर सोहन कपूर। चलिए मिस्टर सोहन कपूर। अब दे देते हैं कंपनी का नाम, दे देते हैं BSNL कंपनी में काम करता है। अब इसका एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस चलिए दे देते हैं बेली रोड पिलर नंबर 3। ठीक। अब सिटी में दे देते हैं पटना, पटना दे दिए सिटी। स्टेट में दे देते हैं बिहार। पिन कोड दे देते हैं कुछ भी 8,07,000 दे देते हैं। ठीक। अब कंट्री में इंडिया, और यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर देख लीजिए, कुछ भी दे देना है। नेक्स्ट, उसके बाद वो होम फ़ोन था, ये वर्क फ़ोन में, इसमें भी आप फ़ोन दे देते हैं कुछ भी। और सोहन था तो सोहन या सोहन कपूर @gmail.com, या जो भी है जीमेल है, रेडिटमेल है, जो भी ईमेल एड्रेस है वो दे देंगे। क्लियर है। अगर ये सारा कुछ हो जाएगा तो अब इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है ना, व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। चलिए 9886785 जो भी है 10 को हम दे देते हैं। फिर जैसे हम टैब प्रेस करते हैं तो दूसरा लिस्ट आता है कि दूसरा आप नाम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जैसे मेल का हो गया, एक फीमेल का भी ऐड कर लेते हैं। मिस सोहन है तो यहाँ पे दे देते हैं सीमा, मिस सीमा यादव, या मिस सीमा या मिसिस सीमा यादव। कंपनी का नाम दे देते हैं जियो, और इनका एड्रेस दे देते हैं वार्ड नंबर 4। चलिए वार्ड नंबर 4 दे दिए, और यहाँ पे या वार्ड नंबर 4 या जो जैसे भी हो, वार्ड नंबर 4, गली नंबर 4, जो भी है। वार्ड नंबर 4 इलाहाबाद, इलाहाबाद। और सिटी का नाम दे देते हैं शहर हो गया। चलिए शहर भी दे देते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद। और स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी शॉर्ट में। पिन कोड चलिए 2 3 4 5 6 पिन कोड भी दे दिए। जो भी होगा यूपी का देख लेना, हम ऐसे टाइप कर दिए हैं। इसके बाद कंट्री ये भी हो गया इंडिया। देन फ़ोन नंबर पूछ रहा है तो फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद मतलब होम का, यहाँ पे वर्क का फ़ोन नंबर। इसके बाद ईमेल आईडी है तो सीमा यादव @redifmail REDIFFMAIL.com, redifmail.com। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दे दिए। चलिए सीमा से कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 आ गया। एक और ले लेते हैं डाटा, मिस्टर मिस हो गया, एक मिसेज का ले लेते हैं। चलिए MRS मिसेज सीता देवी। कंपनी का नाम दे देते हैं यहाँ पे, चलिए एप्पल। और इनका एड्रेस दे देते हैं, चलिए भिरखी वार्ड नंबर
25 और सिटी मधेपुरा, स्टेट हो गया बिहार, देन पिन कोड हो गया 852113, ठीक, और कंट्री इंडिया। होम फोन में ये दे दिए होम फोन नंबर, और ये हो गया आपका वर्क, ये हो गया इनका वर्क फोन नंबर। इसके बाद ईमेल भी दे देते हैं, sitadevi@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर इनका हो गया, चलिए दे दिए व्हाट्सएप नंबर भी। तो 3 डाटा, मतलब 3 पूरा डाटा मैंने 3 मतलब लोगों का ऐड कर लिया है। अब इसको हम जैसे ओके करेंगे, ये सेव करने के लिए पूछेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक डाटा जैसे पहले से सेव है, तो यहाँ पे सीताराम करके डाटा शो कर रहा है। तो यहाँ पे सेव करना है तो फाइल नेम में यहाँ पे न्यू देंगे, तो यहाँ पे हम दे देते हैं डाटा सोर्स करके दे देते हैं, ताकि याद रहे डाटा सोर्स 2024। क्लियर है। अब इसको ओके कर लेते हैं। जैसे उस पर क्लिक करने के बाद आप देन ओके पे क्लिक करेंगे, ये डाटा अपना हो गया सेव। तीसरा स्टेप अपना लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट है राइट योर लेटर। अब आएंगे लेटर टाइप करने के लिए। चलिए सेव एज तक हम लोग सेव एज तक यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे हम कोई भी करा के राइट योर लेटर, यहाँ पे दिया हुआ है राइट योर लेटर, यहाँ पे हम अपना जो भी लेटर है वो टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बस टाइप करेंगे 5-6 लाइन छोड़ के, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ जगह छोड़ लेते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर लेटर टाइप करने में लग जाएंगे तो पता चलेगा 10 मिनट टाइप ही करने में चला गया। टाइप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुछ डाटा ले लेते हैं। RAND इक्वल टू कोस्ट ओपन क्लोज देन इंटर। यहाँ पे ऊपर में हम जगह छोड़ लिए हैं जहाँ पे हमको वो हमें वो फील्ड वगैरह चाहिए। चलिए यहाँ पे हम जगह छोड़ के मान के चलिए कि लेटर अपना टाइप है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। अब है तो लेटर इतना जगह छोड़ के हम लोग टाइप कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं थ्योरी में क्या दिया हुआ है, ठीक है। सेव वगैरह भी कर लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है एडिटिंग एग्जिस्टिंग डाटा। पहला यहाँ पे दिया हुआ ओपन डाटा सोर्स फाइल एंड देन सेलेक्ट यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट विकल्प का कर रहा है कि आप यहाँ पे चयन करें। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम समझेंगे, नाउ क्लिक ब्राउज ऑप्शन डिस्प्ले द सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स। नाउ सर्च द फोल्डर वेयर यू हैव स्टोरेज डाटा फाइल which you want to use and the click on open बटन एक्सेस द डाटा फाइल। तो इसमें दूसरा पॉइंट में ये कहना है कि आप डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स पे जो प्रदर्शन ब्राउज है उस विकल्प पे आप क्लिक करें, और उसमें आप अपना फोल्डर वगैरह जो भी आपका डाटा है उसे जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं, अपने जो संग्रहित मतलब सेव किया था वो डाटा पे पहुंचने के लिए आप ओपन पे उसको सेलेक्ट करके क्लिक करें, ठीक। तीसरा दिया हुआ है यू कैन ओपन वेरियस डाटा फाइल फॉर्मेट सच एज एक्सेस डाटाबेस, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो आप अलग अलग प्रकार की डाटा फाइल फॉर्मेट्स को आप खोल सकते हैं, जैसे आपका जो एक्सेस डाटाबेस में आपका एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है आदि। तो चलिए पहले हम प्रैक्टिकली इसका पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी देख के मिलाते रहेंगे। क्लियर है। नहीं तो पता चलेगा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, समझ से बाहर होते जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे फील्ड इंसर्ट करनी है। इतना करने के बाद चलिए अगर अगर हमें किसी को भेजना है तो नाम पता से पहले सेवा में शुरू में लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, कायदे से 2 दे दिए, ठीक। अब यहाँ पे जो भेजना है शुरू में टाइटल वगैरह, इंसर्ट फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे टाइटल ले लिए, ठीक, देन इंटर। उसके बाद फर्स्ट नेम और यहीं पे लास्ट नेम भी ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में हम ले लेते हैं कंपनी का नेम, सारा कुछ जैसे जैसे है हम लोग। कंपनी नेम के बाद एड्रेस लाइन
इसके बाद अगले लाइन में एड्रेस लाइन के बाद है सिटी, इसके बाद सिटी के बाद स्टेट, और स्टेट में ही दे देते हैं यहीं पे पिन कोड साथ ही, और ये कंट्री भी यहीं दे देते हैं। फिर दूसरी लाइन में आ जाते हैं। दूसरे लाइन में यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर भी यहीं पे साथ ही सारा दे देते हैं। उसके बाद हम अगले लाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देते हैं। फिर एक लाइन यहाँ पे और हम व्हाट्सएप नंबर, वैसे इतना सारा कुछ डिटेल ऊपर में रहता नहीं है, बस थोड़ा सा ही रहता है। हम आपको बस सारा कुछ को डिटेल में समझाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा है कि कोई भी लेटर लिख रहे हैं, बीच में आपको उनका नाम चाहिए या बीच में ये सारा कुछ चाहिए फील्ड, तो आपको जहाँ पे इंसर्ट करना है, लास्ट में करना है, जहाँ पे करना है, अब बस माउस का कर्सर ले जाइए वहाँ पे और इंसर्ट फील्ड में जाके वहाँ पे जैसे आपको टाइटल देना है टाइटल दे दीजिए, नाम देना है नाम दे दीजिए। तो जहाँ भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ेगा, आप वहाँ पे फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। चौथा स्टेप, अब प्रीव्यू योर लेटर। जैसे हम प्रीव्यू पे 5वां स्टेप पे हम क्लिक कर किए प्रीव्यू योर लेटर पे, तो अब यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वो जो फील्ड था उसके जगह पे नाम आ गया। यहाँ पे एक स्पेस ले लेते तो बेहतर। हाँ चलिए, स्पेस आ गया, ठीक है, क्योंकि देखने में ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ भी देखने में ठीक नहीं लग रहा है। जैसे बिहार है तो बिहार के बाद हम एक स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, ठीक। तो वैसे जो इनका कायदे से नियम है, जैसे वैसे इनका जो नियम है कि शॉर्ट में ही रहना चाहिए। जैसे मिस्टर कपूर कंपनी का नाम दे दिए BSNL और एड्रेस दे दिए, बाद बाकी पिन कोड, बस। ये व्हाट्सएप नंबर ये सब उतना नहीं दिया जाता है। बाद बाकी अगर ज़रूरी है तो आप दीजिए, सारा कुछ दीजिए, इसको सही तरीके से अरेंज करके दे सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। नहीं तो कुछ डाटा को आप ऊपर लीजिए, कुछ डाटा को आप यहाँ पे लिखते हैं ना राइट साइड में, व्हाट्सएप नंबर या वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से आप कर्सर यहाँ पे ले जाइए। अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर चाहिए या उनका कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। अब दूसरा चीज़ ये समझेंगे कि लेटर यही रहेगा। अब हमको दूसरे को मिस्टर सोहन कपूर की जगह ये सोहन कपूर भी एक में ही मिला हुआ है, यहाँ भी हम एक स्पेस ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि हमें तो ऐसे नॉर्मली अगर इतना मेहनत करना है होगा, एक लेटर चिट्ठी एक ही है, लेटर एक ही है, इनको ऐसे समझेंगे लेटर एक ही है, हमको भेजना है। जितने भी मेरे ऑफिस में काम करने वाले हैं सभी को भेजना चाहते हैं। सभी को भेजने के लिए अब क्या करेंगे कि सबको अलग, सबके लिए फिर से फील्ड को ऐसे बारी बारी से इंसर्ट करेंगे। तो बारी बारी से अगर इंसर्ट करेंगे तो इससे बेहतर होगा कि हम टाइप ही कर ले। इतना अगर मेहनत करना है तो सब फील्ड को बार बार अगर इंसर्ट करना पड़े तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है कि यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीव्यू और नेक्स्ट का। जैसे हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, आप देख सकते हैं वो लेटर वही है। और ये अभी किसको भेजा जा रहा है? मिस सीमा यादव को, ठीक है। ये मिस सीमा यादव जियो कंपनी में वार्ड नंबर 4 इलाहाबाद की है, उत्तर प्रदेश की। इसको चला जाएगा। जैसे हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं मिसेस सीता देवी जो एप्पल कंपनी में काम करती है उसको ये लेटर चला जाएगा। या उसके लिए हम यहाँ पे फिनिश मेल मर्ज करके प्रिंट कर सकते हैं, डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये फायदा है। अगर आपके पास लाखों में डाटा है, आपके पास लाखों में डाटा है, हजारों की संख्या में डाटा है, तो उनको आप यहाँ से नेक्स्ट करके, मेरे पास तो 3 ही मैंने डाटा टाइप किया था, आप उनको यहाँ से नेक्स्ट करके ईजिली या तो डाटा को आप प्रिंट कर सकते हैं या उसको डायरेक्टली एक चिट्ठी के माध्यम से उसको मेल कर सकते हैं। कोई भी चिट्ठी आपको अगर भेजना है सभी को तो ऐसे आप भेज सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं आपका मेल मर्ज का, जो कि काफ़ी समय बचाता है, जो मैंने शुरू में इसका एडवांटेज बताया था। तो अब आगे क्या दिया हुआ है सिलेबस में? अभी भी बहुत कुछ है। जैसे आपको इसमें एनवलप है, लेवल है, ये सब कुछ देखना है, लेवल्स वगैरह भी देखना है।
और इसमें कुछ दिया हुआ है कि एक्सेल से डाटा इसमें इंसर्ट कैसे किया जाए, वो भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। एक्सेल में इस टाइप का डाटा रहेगा, उसको हम लोग पहले क्रिएट करेंगे, देन इंसर्ट करेंगे। जैसे इसमें इंसर्ट हो गया वैसे ही वो एक्सेल वाला भी डाटा इंसर्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं उसको। तो ये उनका स्टेप दिया गया है, स्टार्ट एक्सेल प्रोग्राम वर्कशीट टाइप डाटा फील्ड में क्या सब टाइप करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नेम है टॉप ऑफ रो में, उसके बाद स्टार्टिंग टाइपिंग डाटा रिकॉर्ड को टाइप करना है। व्हेन यू देन करा के व्हेन यू फिनिश इंटरिंग ऑल डाटा रिकॉर्ड्स, जब आप उसको फिनिश कर लेंगे जो भी डाटा रिकॉर्ड रहेगा तो उसको क्या कर लेंगे, फिर सेव कर लेंगे। तो ये एक्सेल का पार्ट है, तो एक्सेल का एक झलक दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग जाते हैं एक्सेल में, एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिटेल था वही सब टाइप कर लेंगे। यहाँ पे नेम पूरा हम ले लें, मिस्टर मिसेज उतना समय नहीं देंगे। नेम के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस, एड्रेस के बाद दे देते हैं कंपनी, कंपनी के बाद सिटी, इसके बाद फ़ोन नंबर, सिटी के बाद हम दे देते हैं स्टेट। चलिए उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है, इतना ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे पहले नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे AK दे देते हैं, शॉर्ट में चलते हैं AK। यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस में दे देते हैं, मान के चलिए वार्ड नंबर 4। कंपनी दे देते हैं यहाँ पे चलिए टेस्ला दे दी कंपनी। सिटी दे दिए, चलिए सिटी दे देते सहरसा, उसके बाद स्टेट दे दिए बिहार, फ़ोन नंबर भी कुछ दे दिए। ठीक, इसी तरह अगर नेक्स्ट डाटा है तो यहाँ पे BK, यहाँ पे वार्ड नंबर दे दीजिए या पिलर नंबर, पिलर नंबर 4 बेली रोड, या इसको आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। कंपनी दे देते हैं, चलिए कंपनी दे देते हैं विप्रो, इसके बाद सिटी दे देते हैं पटना, स्टेट दे देते हैं बिहार। ठीक, अब फ़ोन नंबर में देख लीजिए। फिलहाल दो डाटा यहाँ पे टाइप करके सबको ऑटो फिट कर लेते हैं। उसको हम सेटअप वगैरह कर सकते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव में जाके डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिए, देन सेव। ओके, अब इसको हम क्लोज कर लिए। अब आते हैं वर्ड फाइल में, नेक्स्ट पेज में आ गए हैं वर्ड फाइल में। अब यहाँ से डाटा एक्सेल वाली चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट रिसिपेंट पे जाएंगे, इसके बाद यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बुक 1 करके एक्सेल का डाटा है, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो दिया हुआ है, यहाँ पे शीट 1 में डाटा टाइप किए थे तो शीट 1 सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल नेम, ये सारा कुछ है, तो इसको हम ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेल में मैंने टाइप नहीं किया था वो सारा कुछ देखे, इसीलिए वो कह रहा है कि वो सब फील्ड को आप रिमूव करें। तो चलिए रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में आ गए। यहाँ पे नेम दे दिए, तो नेम क्या था, AK। देन इंटर करते जाते हैं, इंटर। एड्रेस क्या था, वार्ड नंबर 4, इसके बाद कंपनी क्या है, इंटर करते जाते हैं। उसके बाद इंसर्ट मेल मर्ज, इसके बाद कंपनी ले लिए, टेस्ला आ गया, देन इंटर। फिर से हम सिटी चूज कर लिए, इंटर। इसके बाद स्टेट, इसके बाद फ़ोन नंबर। ठीक, अब इसको भी आप यहाँ से एक्सेल का भी डाटा को देखिए, एक बाद BK आ गया, पिलर नंबर 4 बेली रोड। तो कुल मिला के ये कहना है कि अगर आपके पास एक्सेल शीट में भी डाटा है ना, यहाँ से इंसर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट में भी अगर आपके पास डाटा है तो यहाँ पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली वो सारे डाटा को चिट्ठी मतलब एक पत्र में आप उसको भेज सकते हैं।
तो कुल मिला के ये था आपका, कहा जाए तो आपका स्टेप बाय स्टेप से फिनिश तक स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। आप इस मेल मर्ज को आप इसको यहाँ से प्रिंटर अगर आपके पास है तो कितना पेज से कितना पेज तक करना है उसको, या करेंट रिकॉर्ड को करना है तो करेंट, या सभी को करना है तो सभी में जाके ओके कीजिएगा तो आपका डाटा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये टोटल मेल मर्ज का स्टेप दिया हुआ था, जो कि 1 से लेके 6 स्टेप में, इसको हमको कंप्लीट करने में लगभग बहुत ज़्यादा समय लग गया। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें दिया हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, और ब्रीफ में साथ ही समझाते भी जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल का जो डाटा दिया हुआ है उसके बारे में ये बता रहा है कि किस तरह से डाटा वगैरह को टाइप करेंगे। यही सारा कुछ यहाँ पे मेल मर्ज का विजार्ड दिया हुआ है। इस तरह से अपना लोग का डाटा शो किया था, नाम एड्रेस सारा कुछ, पिन कोड वगैरह। ठीक, ये सब हम लोग देख लिए हैं, क्लियर है। इसीलिए हम एक साथ उसको क्लियर कर लिए कि बार बार इसमें जाना, फिर मतलब थ्योरी में जाना, फिर प्रैक्टिकल में जाना, तो काफ़ी समय लग रहा था। इसीलिए मैंने उसको एक ही साथ उसको कंप्लीट कर लिया। आपको जो एक्सेल से इसमें दिया हुआ था कि उसको भी लेके बनाइए तो उसको भी कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब है क्रिएटिंग मेलिंग लेवल बाय मर्जिंग एंड एड्रेस लिस्ट। अब आगे देखेंगे, मेल मर्ज खत्म हो चुका है। ठीक, मेल मर्ज में जो ये दो चीज़ें दी हुई है इनको देखेंगे। एक है यहाँ पे इन्वॉल्व, दूसरा है लेवल्स, इनको क्लियर करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं 5.5 में यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएटिंग मेलिंग लेवल्स बाय मर्जिंग एंड एड्रेस लिस्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड डाटा सोर्स, करा कि अगर आपने पहले से डाटा सोर्स को तैयार कर लिया है, जो भी आपका मतलब से, जैसे आपका एड्रेस लिस्ट है, एज एक्सप्लेन अर्लियर इट इज अर्लियर मर्ज टू दिस एड्रेस लिस्ट विथ योर मेन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज मेलिंग लेवल। तो कुल मिला के ये कहना है कि यदि आप पहले बताए गए जो भी स्टेप है इस अनुसार अपने डाटा सोर्स को तैयार कर लिया है, जैसे कि आपका पता का सूची है पहले तैयार कर चुके हैं, तो इस पता सूची में अपने मुख्य दस्तावेज के साथ मर्ज करना काफ़ी आसान हो जाएगा, जिसका उपयोग हम मेलिंग लेवल के रूप में कर सकेंगे। ठीक, तो यहाँ पे स्टेप्स बताया गया है। फिर से हम सारे स्टेप्स को पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ये जो स्टेप्स है हम इसको फॉलो करके इसका प्रैक्टिकल देखेंगे क्या सब दिया हुआ मेन चीज़ें को। तो मेलिंग में इसको ये शुरू कैसे करना है, करा कि मेलिंग स्टेप पे जाइए, फिर स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है, सब टास्क पे क्लिक करना है। सब टास्क में क्या दिया हुआ है, सब टास्क के अंतर्गत मिलेगा लेवल, जो हम दिखाए थे ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जैसे मेलिंग में हम जाते हैं यहाँ पे लेवल मिलता है, तो इस पे कह रहा है क्लिक करने के लिए। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लिए हैं। तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन मिलता है लेवल ऑप्शन, यहाँ पे 1/2 लीटर ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा, और इसको हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, उसके बाद साथ ही प्रैक्टिकल करेंगे। लेवल ऑप्शन पे क्लियर है, उस पर हम लोग क्लिक किए हैं, इतना हम लोग कर चुके हैं। देन ओके पे कर रहा है, फिर क्लिक करने के लिए ओके कर लेते हैं। चलिए ओके कर लिए। ठीक है, डाटा सोर्स यहाँ पे ओपन करने के लिए कर रहा है कि फिर मेलिंग टैब के अंतर्गत फिर कर रहा है कि फिर दिया हुआ है सेलेक्ट रिसिपिएंट एंड देन क्लिक टाइप ए न्यू लिस्ट। और तो या इसमें भी आप देखिए टाइप ए न्यू लिस्ट करके भी आप डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, या यूज एग्जिस्टिंग का चयन कर सकते हैं। तो हम इस बार हमें टाइप करने नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको उपयोग के अनुसार हम डाटा को क्या करेंगे, आउटलुक जो भी मतलब यहाँ पे दिया हुआ आउटलुक कॉन्टेक्स्ट है या जो भी फॉर्म है वहाँ से हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, फिर चौथा यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड ओपन डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स, ब्राउज देन क्रिएटेड डाटा सोर्स एड्रेस लिस्ट देन ओपन। तो इसी तरह से हम डाटा को जो भी आपका डायलॉग बॉक्स जो भी डाटा सेलेक्ट डाटा सोर्स प्रदर्शित होगा उसको हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। पांचवा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ यू कैन ओपन वेरियस डाटा फाइल फॉर्मेट सच एज एक्सेस डाटाबेस, एक्सेल फाइल, वर्ड, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट etc। तो आप विभिन्न प्रकार के डाटा फाइल
फॉर्मेट को खोल सकते हैं, जैसा कि एक्सेस डाटाबेस, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, रिच फॉर्मेट इत्यादि। तो यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि किस तरह से ओपन करना है। हेडर रिकॉर्ड डिटरमिनेंट्स यहाँ पे डाटा लेवल भी शो कर रहा है। तो फिर छठा, सातवां, आठवां ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है, उसको फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन एडिट रिसिपिएंट लिस्ट मिलेगा। जैसे जैसे मेल मर्ज स्टार्ट मेल मर्ज में प्रोसेस था एडिट वगैरह का, ये सारा कुछ तो साथ में करेगा। स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क के अंतर्गत आप एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 8वां पॉइंट में दिया हुआ है, जो शॉर्ट में हम लोग देखते जाते हैं। 8वां पॉइंट में क्या दिया हुआ है, टू लोकेट। 8वां पॉइंट में है टू लोकेट डाटा रिकॉर्ड यू वांट टू चेंज मूव। तो आप यहाँ पे जो है 8वां में कि जैसा आप डाटा रिकॉर्ड को आप अपने अनुसार बदलना चाहते हैं, तो उसमें एरो कुंजी दिया गया है। जैसे हम उसमें बदलते थे डाटा का, जैसे नाम 3 को 4 को था तो उसको चेंज करते थे, तो आप उस हिसाब से इसमें भी चेंज कर पाएंगे। डाटा को यहाँ सिकारा क्लिक करके आप फाइंड भी कर पाएंगे। तो फिर 9वां में है कि एडिट रिकॉर्ड यू वांट टू चेंज एंड सेव। आप अगर जिन रिकॉर्डों का बदलना चाहते हैं तो आप उसको एडिट करके बदलाव करके सेव कर सकते हैं या करें। 10वां यहाँ पे जो दिया हुआ है मेलिंग राइट एंड इंसर्ट फील्ड। अब मेलिंग राइट एंड इंसर्ट फील्ड सब टास्क का करा कि चयन करें, फिर इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड का चयन करें और ओके पे क्लिक करें। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का डाटा देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारा कुछ दिया हुआ। फिर 11वां भी यहाँ पे पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं। 11वां पॉइंट में दिया गया है मर्ज डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट मेलिंग प्रीव्यू रिजल्ट। फिर रिजल्ट देखने के लिए प्रीव्यू पे जाएंगे तो बस ये कुल मिला के देखिए लास्ट फिनिश एंड लास्ट फिनिश मर्ज द डाटा विद डॉक्यूमेंट। तो लास्ट में आप इसको फिनिश कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम स्टार्ट मेल मर्ज को कंप्लीट किए, बस वही प्रोसेस हमें यहाँ पे लेवल और एनवलप में भी करना होगा। तो सबसे पहले हम लेवल पे क्लिक करते हैं। लेवल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमको वहाँ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। एड्रेस लेवल पे जो दिया हुआ रहता है, यहाँ पे एड्रेसेस है। आप इसको मैनुअली भी टाइप करके यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसको हम फिलहाल फॉलो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको नया लेवल लेना है तो ये न्यू लेवल, अगर पहले वाला लेवल को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो यही रहने देना है तो ओके कर लेंगे। अगर आपको न्यू लेवल चाहिए तो न्यू लेवल में जाइए, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसका लेवल का हाइट, विड्थ, क्रॉस नंबर डाउन, ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। तो बाद बाकी पेज साइज वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो पेज साइज भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेटर ले लिए हैं, चलिए A4 ले लेते हैं। A4 पेज साइज ले लिए, देन इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अ, अब हम यहाँ से एक बार न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए तो पेज का तो साइज़ मैंने A4 ले लिया, इसीलिए आपको ये लाइनिंग देखने के लिए मिल रहा है। नहीं अगर लेते तो आपको ये जो जितना भाग दिख रहा है बस इतना ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया, तो बस अब वही प्रोसेस करना है। मेलिंग पे क्लिक करना है, यहाँ से सेलेक्ट रिसिपेंट में जाके टाइप नहीं करेंगे। टाइप करेंगे तो फिर सारा वही प्रोसेस यहाँ पे देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा कुछ। तो हमें क्या करनी है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और यहाँ से हमें डाटा सोर्स है ना, डाटा सोर्स को सेलेक्ट करके देन ओपन कर लेंगे। अब ओपन होने के बाद ये सारा फील्ड हाईलाइट हो गया है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे। अगर टाइटल चाहिए तो टाइटल, देन इंटर प्रेस करते जाएंगे। जो जो फील्ड चाहिए वो फील्ड को हम इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक, तो इतना फिलहाल हम ले लिए। अब फिर इनको देखने के लिए यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट है, प्रीव्यू रिजल्ट पे जाएंगे। आप देख सकते हैं मिस्टर सोहन BSNL पटना बिहार, ये सारा कुछ आ गया। तो इस तरह से हम लेवल क्रिएट कर सकते हैं। बस ऐसा ही आपका इनवलप भी है, ज़्यादा कुछ उसमें भी नहीं है। देन अगर आपका सारा कुछ हो जाएगा तो फिनिश यहाँ पे मर्ज है। आप इसको एडिट करना चाहते हैं इंडिविजुअली तो आप एडिट पे जा सकते हैं। इसका जो भी रिकॉर्ड है आप उसको मर्ज इन न्यू डॉक्यूमेंट में आप करेंट करके हम जैसे ओके करते हैं, आप ये जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट था वहाँ पे ये मर्ज हो चुका है। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में इसको
मर्ज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अपने डॉक्यूमेंट में आ गया डाटा। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं लेबल्स का। और बस ऐसा ही इन्वलप है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे हम इन्वलप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 एड्रेस दिया गया है। कोई भी लिफाफा बनता है तो उस पे 2 एड्रेस, एक टू करके रहता है, एक फ्रॉम करके, एक टू करके। तो अगर आपको फ्रॉम में डाटा आपको एड्रेस चाहिए तो फ्रॉम यहाँ पे मैनुअली हम टाइप कर लेते हैं, FROM फ्रॉम, देन कॉमा, इंटर, टैब। जहाँ डाटा चाहिए बस वहाँ कर्सर लेके रखना है। अब हम जाएंगे इन्वलप में। ठीक, इन्वलप में भी वही सारा कुछ आपको यहाँ पे जैसे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे साइज वगैरह सब देखने के लिए मिलेगा। देन आपको सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक। तो आप यहाँ से मैनुअली डाटा ये करके टाइप करके डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस पे डाटा टाइप करके, एड्रेस टाइप करके आप मैनुअली प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक, नहीं है मेरे में प्रिंटर तो आपको हमें सेव PDF का ऑप्शन मिलता है। तो जहाँ पे हम कर्सर ले आए हैं फ्रॉम देके, अब सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाएंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, जैसे हम उसमें किए थे लेवल में, उसी तरह इन्वलप में करेंगे। तो डाटा सोर्स में गए, देन ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद ये सारा फील्ड हाईलाइटेड हो गया है। अब इंसर्ट फील्ड में नेम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम, देन इंटर, लास्ट नेम, देन इंटर। टैब लेते जाएंगे ताकि देखने में थोड़ा सा, मतलब देखने में अच्छा लगे। एक लाइनिंग में सारे को इंसर्ट करते जाएंगे। इसी तरह स्टेट, और लास्ट में हम फाइनली ज़्यादा नहीं जाएंगे आगे, बस यहाँ पे हम पिन कोड ले लेंगे। अब इन्हीं को देखना है तो प्रीव्यू में जाइए, यहाँ पे देखिए फ्रॉम में ये आ गया। अब इस टू में करना है तो राइट साइड जाके टू में दूसरा ले लेंगे। अगर इसी को चेंज करना चाहते हैं तो लेवल को यहाँ से आप देखिए, सीमा आ गई, उसके बाद सीता आ गए, तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये फ्रॉम, अगर हम इन्वलप बनाएंगे तो फ्रॉम ये साइड, राइट साइड आपका टू में आपका करेंट एड्रेस हो गया, जहाँ भेजना है वो टू में रहेगा। तो इस तरह से हम इसका भी इन्वलप हम तैयार करके प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट करके इसको बस इन्वलप को चिपका के आप इसको जो दुकान में देखते होंगे अधिकतर साइबर कैफे में, इस तरह से प्रिंट करके उसको चिपका के वो इन्वलप को बेच लेता है। बाद बाकी इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितना मेहनत है। एक बार बस आप टाइप कर लेते हैं तो फिर आपका ये तीनों में काम आ जाता है। आपका मेल मर्ज में भी, लेवल क्रिएट करने के लिए और इन्वलप बनाने के लिए भी। ठीक है, तो एक बार हम मेल मर्ज को फिर से देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो आइए इनको फिर से हम रिवीजन करते हैं ताकि जो भी डाउट है मन में वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा, अगर हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ये कितना आसान है, काफ़ी आपको आसान लगेगा और आपको क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करने में आपको बेहतर लगेगा। तो आइए फिर से हम इसको देखते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। अगर हम मेलिंग टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वही सारा ऑप्शन मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखने के लिए मिलता है 1 to 6 स्टेप। यहाँ पे 6 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। तो पहला के लिए यहाँ पे लेटर, ईमेल, एनवलप, लेवल, ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यूज करेंट डॉक्यूमेंट रहने देंगे या स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट करेंगे। यहाँ से हम टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा टेम्पलेट हमें यूज करनी है। तो जो भी टेम्पलेट होगा वो आप यहाँ पे देख लेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से चूज कर लेंगे, अगर पहले से मेरे पास डाटा है तो, या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्स्ट, या यूज एग्जिस्टिंग में जाके यहाँ पे ब्राउज पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो डाटा है उस वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, तो टाइप ए न्यू लिस्ट में जाएंगे, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वही सारा जो डिटेल्स है सबको क्लिक करते जाएंगे, टैब पे क्लिक करते जाएंगे, सारे को इस तरह से फिल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम फिल करने के बाद इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद ये सेव का ऑप्शन देगा, यहाँ पे RTYUI दे दिए। देन इसको सेव कर लेंगे। सेव हो गया, देन ओके कर लेंगे। तो इतना देखिए कितना आसानी से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे राइट योर लेटर है, आपको जो भी डाटा लिखना है आप यहाँ से राइट लिख सकते हैं डाटा। उसके बाद आपको
जहाँ चाहिए आपका, जहाँ पे चाहिए आपका नाम, पता, एड्रेस या कंपनी नेम जो भी है, वहाँ पे आप कर्सर को रखिए और डाटा को आप सेलेक्ट करके इजीली आप दे सकते हैं। तो राइट ए लेटर ये वाला, इसके बाद हम यहाँ पे राइट ए लेटर के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये फील्ड के बारे में दिया गया है कि ये सब चीज़ आप इंसर्ट करें, और उसके बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और यही था RTYUI वाला, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया है। अब हम ओपन करने के बाद यहाँ से अगर इंसर्ट फिल करेंगे, जैसे टाइटल है, इंटर देते जाते हैं। इसके बाद टाइटल के बाद नेम, फर्स्ट नेम, इंटर। चलिए जैसे कंपनी नेम भी आ गया, कोई इशू नहीं, इंटर कर देते हैं। फिर इसके बाद लास्ट नेम, इंटर। तो इस तरह से हम ले लेंगे। यहाँ तक अगर हो जाएगा तो प्रीव्यू रो रेटर करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ से कुछ टाइप कर लिए थे, कोई भी कैरेक्टर। तो इस तरह से आपका प्रीव्यू में आ जाएगा। तो जब सारा कुछ हो जाएगा तो आप यहाँ पे कंप्लीट मेल मर्ज पे जाएंगे और आप यहाँ से डाटा को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया, यहाँ से भी, यहाँ भी फिनिश मेल मर्ज में जाके प्रिंट कर लेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यही है। इसी तरह आपका ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस के हिसाब से आपका एनवलप और लेबल भी चलता है, जो कि आप पीछे देख चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका मेल मर्ज ख़त्म हो गया है, मतलब आपका जो सिलेबस है उसका आधा भाग ख़त्म हो चुका है। तो हम अभी समाप्त नहीं करेंगे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, इसमें क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। What is the difference between main document and merge document in mail merge? मेल मर्ज में मुख्य डॉक्यूमेंट यानी मुख्य दस्तावेज तथा मर्ज दस्तावेज के बीच अंतर क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि मेल मर्ज कार्य में व्यक्तिगत दस्तावेज, जैसा कि आप लेटर बोल सकते हैं, वो मुख्य दस्तावेज कहा जाता है। जब जब आप मुख्य दस्तावेज को डाटा स्रोत के साथ, मतलब जो भी आपका डाटा सोर्स है उसको आप साथ में मर्ज करते हैं, तब एक तीसरा दस्तावेज तैयार होता है जिसको हम मर्ज दस्तावेज कहते हैं। तो ऐसे समझेंगे, जब आप मेल मर्ज में वर्क करते हैं, जो डॉक्यूमेंट रहता है तो वो आपका मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है, मुख्य दस्तावेज का कहलाता है। तो वही मेन दस्तावेज, मेन डॉक्यूमेंट को डाटा स्रोत के साथ हम जब मर्ज कर देते हैं तो तीसरा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, तो वो आपका कहलाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। तो यही दोनों में अंतर है आपका मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो यही अंतर है, पहला का आंसर यही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इन मेल मर्ज ए डाटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डैश और डैश। मेल मर्ज में डाटा स्रोत डैश या डैश के उपयोग द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो तैयार डैश और डैश के द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज हेल्पर या वर्ड टेबल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटा सोर्स को तैयार कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यू कैन मर्ज द डाटा रिकॉर्ड्स टू डैश और डैश। आप डाटा रिकॉर्ड को डैश या डैश में मर्ज कर सकते हैं। तो डाटा रिकॉर्ड को हम एक नया डॉक्यूमेंट या प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन मर्ज द डाटा रिकॉर्ड, मर्ज किया हुआ डाटा रिकॉर्ड को क्या सब कर सकते हैं। एक यहाँ पे इसका आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं, एक यहाँ पे ए न्यू, एक नया डॉक्यूमेंट DOC दे दिया हम, एक नया डॉक्यूमेंट और मतलब या प्रिंट। यहाँ पे दिया हुआ आप डाटा, मतलब आप डाटा रिकॉर्ड को एक न्यू डॉक्यूमेंट या प्रिंटर में मर्ज कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, टू सेंड द मर्ज डॉक्यूमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग इट इज नेसेसरी दैट यू कंप्यूटर हैज़ द कनेक्शन। मर्ज दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग के लिए भेजने हेतु आपके कंप्यूटर में
डैश कनेक्शन होना ज़रूरी है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर भेजने के लिए इसमें इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर इंटरनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रू और फॉल्स में दिया गया है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ए, यूजिंग वर्ड्स मेल मर्ज फीचर्स यू कैन merge address list in single letter can be sent to different people, but you cannot insert variable field in body text of the letter। तो कह रहा है कि आप वर्ड की मेल मर्ज विशेषताओं का उपयोग करके पता सूची को एकल पत्र में मर्ज कर सकते हैं जो भिन्न लोगों को भेजी जा सकती है, पर आप पत्र को टेक्स्ट भाग में बदलने वाले फील्डों को, मतलब वेरिएबल फील्डों को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गलत। वर्ड में मेल मर्ज का फीचर में हम क्या करते थे, डाटा को अपने हिसाब से वहाँ पे कस्टमाइज करते थे, जिसको जहाँ पे जो भी आपका एड्रेस लिस्ट जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे एड्रेस लिस्ट इंसर्ट कर सकते थे, जहाँ पे दूसरे लोगों के चाहिए वहाँ पे हम वो पीपल को भी नेक्स्ट करके चेंज कर लेते थे। तो वो वेरिएबल था, हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते थे, और जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे बस कर्सर ले जाते थे, उस फील्ड को हम इंसर्ट कर लेते थे। तो ये आपका इसका आंसर इसीलिए हो जाएगा क्या, फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड द मर्ज डॉक्यूमेंट्स फॉर फैक्स विदाउट फैक्स मशीन कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। मर्ज किए हुए दस्तावेज को फैक्स करने के लिए भेजना संभव नहीं है जब तक कि आपका कंप्यूटर में फैक्स मशीन के साथ जुड़ा हुआ ना हो। ये बात सही है। अगर फैक्स मशीन अगर जब नहीं रहेगा, मर्ज क्या हुआ जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट है, अगर फैक्स मशीन नहीं रहेगा तो हम उस डाटा को कहीं भेज नहीं पाएंगे, भेजने में दिक्कत होगी। इसीलिए इसको भेजने के लिए हमें कौन सा मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, फैक्स मशीन की। इसीलिए ये आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि मर्ज किए हुए दस्तावेजों को फैक्स करने के लिए भेजना संभव नहीं है तब तक जब तक कि आपका कंप्यूटर फैक्स मशीन के साथ जुड़ा ना हो। तो सही बात है, जब फैक्स मशीन रहेगा तभी तो हम उसको भेज पाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं भेज पाएंगे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। तो ये इसको हम दे देते हैं ट्रू। तीसरा देखते हैं, द डाटा रिकॉर्ड्स क्रिएटेड इन ए वर्कशीट यूजिंग एक्सेल कैन नॉट बी यूज डाटा सोर्स फॉर मेल मर्ज। तो ये कह रहा है कि एक्सेल का डाटा या आउटलुक का डाटा, जो भी बाहरी का डाटा है, मतलब वो जो आउटसोर्स करके हम डाटा, बाहरी डाटा को इंसर्ट करते थे, तो जो भी एक्सेल का हो या आउटलुक का हो, जो भी डाटा है कि उसको हम वर्कशीट में तैयार करके रिकॉर्ड का जो डाटा हम इस्तेमाल करते थे मेल मर्ज में, वगैरह कि एक्सेल वाला डाटा, जो आउटलुक का डाटा को हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेल मर्ज में तो कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर फॉल्स। ठीक, तो ये था आपका मतलब क्वेश्चन और इसका आंसर। अब इसमें क्या सब सीखा वो सब दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ है, और ये वहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलता है वो शॉर्ट में रहता है, ये एक्सप्लेन वाला है कि ये सब क्वेश्चन को आप अगर वैसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स एंड मेल मर्ज, सॉरी एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपका मटेरियल है उसमें से खोज के आप इसका आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। फिर है राइट एंड टू फीचर्स ऑफ मेल मर्ज, मेल मर्ज का 2 फीचर लिखना है। फिर एक्सप्लेन क्रिएटिंग मैन डॉक्यूमेंट फॉर फ्रॉम लेटर। तो ये सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये सारा को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। तो अब अगला चलेगा अपना चैप्टर बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल शुरू होगा अगले क्लास में। तो बस अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप अभी तक SK सानू IT टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, और वहाँ पे अब MS वर्ड ख़त्म हो चुका है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो भी होगा MC क्वेश्चन आंसर वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।